राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसके प्रोटोकॉल को हम आज अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र को दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। धीरे से आंख खोल करके सीधे इस अभ्यास को इस प्रोटोकॉल में खड़े होकर के करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो चलिए हम भी खड़े होकर के उन अभ्यासों को करते हैं। जिनको कुछ ज्यादा समस्याएं हैं वह बैठ करके इन अभ्यासों को कर सकते हैं, अन्यथा बगैर धरती माता का आलम्बन लिए ऐसे खड़े होकर के दोनों हाथ कमर में रखते, दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे फिर गर्दन आगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3, गर्दन पीछे, सांस भरते हुए 1 2 3, फिर सांस छोड़ते हुए आगे 1 2 3, फिर से गर्दन पीछे ले जाएंगे 1 2 3। अब गर्दन को दाएं से बाएं करना 1 2 3 4 5, बीच में जाएंगे। अब दाहिनी ओर ले जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से बीच में, फिर से दाहिनी ओर 1 2 3 4 5, फिर से बीच में, फिर से दाहिनी ओर 1 2 3 4 5। अब ग्रीवा संचालन का अगला भाग रहेगा शीतलीकरण। तो अभ्यास कर रहे हैं शरीर को आसनों के लिए तैयार करने के लिए। अब राइट साइड देखना है, ऐसे सीधे हाथ की ओर मोड़ करके रोकना, पूरा घुमा करके 1 2 3 4 5, फिर बीच में ला करके इधर 1 2 3 4 5, फिर वापिस फिर दाहिनी ओर 1 2 3 4 5, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर 1 2 3 4 5, हो गया। अब है थोड़े गले को अब मारते हैं, एक बोल आराम आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और किसी भी प्रकार का है बड़ी नहीं। ठीक है, जिनको चक्कर आदि आते हैं, खड़े होने में कुछ समस्या हो, बैठ करके अभ्यासों को कर सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रोटोकॉल है, सामान्य अभ्यास क्रम है, इसलिए आपको खड़े होकर के अभ्यास कराया जा रहा है। खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके सारे प्रकार के अभ्यास इसमें चलिएगा। अगला अभ्यास हमारा रहेगा जिसमें दोनों हाथ को ऐसे करके, ऐसे ऊपर करके तान करके खींच करके रखेंगे, तान करके रखना पड़ता है। सीधे रहेगा हाथ, धीरे से नीचे लाएंगे, फिर इसी में दोनों हाथ करके हाथ यहाँ पे ला करके ऐसे करेंगे, ऐसे गोल घुमाइएगा धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, गड़बड़ी नहीं है। 5 बार एक दिशा में, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में। आराम आराम, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिएगा, दोनों पैरों में फासला ले लीजिएगा, दोनों हाथ से सीधे और पीछे करेंगे, ऐसे धीरे तो धीरे से ऐसे कंधे को पकड़ करके धीरे से
पीछे घूमने का अभ्यास करना, ऐसे पीछे करेंगे अंतराल महा के साले तो निकल वाला जबर समय दिन वाला जी गरीब भाई बोले है आई दिन बोल के निकल। चंद्रकांत भैया ऑल म्यूट कर दो, ऑल म्यूट कर दो। अब हम दोनों हाथ सीधे रख करके ऐसे थोड़ा बैठते हैं, आधा कुर्सी में बैठ जैसे बैठते हैं ऐसे फिर ताकि ऐसे बैठिए, धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए हाथ सीधे कंधे के समानांतर रखते हुए सांस छोड़ते हुए ऐसे बैठेंगे। तो ज्यादा घुटने में आदि प्रॉब्लम है तो ऐसा ना करें, ठीक है। सामान्य व्यक्ति सभी कर सकेंगे, एकदम ज्यादा वाले तभी नहीं कर सकते, नहीं तो सामान्य व्यक्ति सामान्य प्रोटोकॉल कर सकते हैं। चलिए ये शरीर खुल गया हमारा, चलिएगा ताड़ासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। फिर इस दोनों हाथ को बंद कर लेते हैं, सर के ऊपर रखते हैं, पंजे को थोड़ा सा फासला रहेगा दोनों पैरों के बीच में, श्वास भरते हुए उठा देते हैं, खींच करके रखते हैं। ये हमारा ताड़ासन है, शरीर की स्थिति को ठीक करेगा, रक्त संचरण को ठीक करेगा, कब्जे की समस्या को दूर करेगा, बहुत ही अच्छा आसन है, शरीर की सुस्ती को दूर करेगा। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सर पे, श्वास भरते हुए पुनः हथेलियां खींचते ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे का अभ्यास। ताड़ासन, ताड़ासन के बाद वृक्षासन का जो अभ्यास है वह करते हैं। स्थिरता बना करके यथासंभव पहले हाथ यहाँ पे ले आए, फिर यथासंभव दूसरे हाथ उठा देते हैं। ऐसे ऐसे करके काम करके रखेंगे। एक अंदर चिपका हुआ सीना बाहर की ओर निकला हुआ ध्यान करते हुए धीरे से कम से कम 30 सेकंड का अभ्यास, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का अभ्यास को करने का। धीरे से फिर वापिस आते हैं, दूसरा पैर उठा करके इसी अभ्यास को दोहराते हैं। स्थिरता पूर्वक मन की एकाग्रता को लाने के लिए, चित्त को शांत स्थित रखने के लिए इस अभ्यास को करना है। धीरे से ऐसे हो जाते हैं। चलिएगा हम पाद हस्तासन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए योग में ध्यान रखिएगा, आगे झुकते हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुकते हैं तो बाएं झुकना, अभी दाएं बाएं गर्दन पे झुकाएं। अब धीरे से यथासंभव जिससे जितना हो सकता है, जिससे जितना होगा उतना ही करें, अन्यथा ना करें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। कमर में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आगे झुकने वाला काम ना करें, हार्निया और हैवी पे तो पीछे झुकने वाला काम ना। वैसे संभव जितना इतना कर सकते थे, इतना कर सकते थे, इतना कर सकते थे, इतना कर सकते हैं, ऐसे झुक करके यथासंभव हमको अभ्यासों को करना है। इस तरह पुनः अब आगे झुके थे अपन, देखो तो पीछे झुकने वाला अभ्यास, दोनों हाथ कमर में रख करके झुकते हैं यथासंभव। जबरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से करेंगे।
चलिए दोनों हाथ कमर में रखते हुए हाथ में पैर नंबर देते हुए धीरे से गर्दन जितना पीछे की तरफ 5 छोड़ के जिससे जितना हो सकता है उतना करें। दोनों पैरों को थोड़ी करके फैला लेते हैं। दोनों हाथ सीधे। अब सीधा वाला हाथ उल्टे पैर के पास ले जाएंगे और एक हाथ ऊपर उसको देखिए ऐसे सीधा वाला हाथ जो है ऐसे सीधे वाले हाथ को सीधे पैर के पास और उल्टा ऐसे 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 सीधे वाले पैर को सीधे वाले हाथ के पास ऐसे ऐसे उल्टे वाले पैर को उल्टे वाले पैर के पास ले जाकर हाथ को ले जा करके ऊपर हाथ को देखना। ऊपर आओ सीधे वाले हाथ को सीधे वाले पैर के पास ले जाकर ऐसे और जो हाथ ऊपर गया उसको देखना। घुटने नहीं मोड़ना है, ध्यान रखिएगा। रिलैक्स करते हुए हाथों पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा ऐसे। अब सीधे बैठ कर किए जाने वाले आसन को हम दोहराएंगे। तो उसके लिए दोनों पैरों को दंडासन में रख करके ये ऐसे बैठना दंडासन कहलाता है। तो दंडासन में अपन बैठ गए, कमर गर्दन सीधे रखते हुए थोड़ा चाहे तो हिला सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। फिर आते हैं अपन भद्रासन में। सबका टाइमिंग है, सबका समय है। कमर गर्दन सीधे रख करके ये भद्रासन सीधे बैठते हैं और इसमें ये करते हैं तो ये तितली आसन हो जाता है। भद्रासन सीधे बैठने को कमर खींच करके कहते हैं ये तितली आसन इसी में। लेकिन हम प्रोटोकॉल के अभ्यास के समय से सीधे बैठना है भद्रासन। कमर सीधी गर्दन सीधी, छाती पैर में, पेट अंदर की ओर रहेगा। भद्रासन में स्थिरता पूर्वक बैठना है। सामान्य योगाभ्यास का प्रोटोकॉल है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष 2026 में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होगा। 2015 से जो चालू हुआ था ऐसे ये अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। अब इसी में वज्रासन में बैठना है। दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए वज्रासन में ऐसे बैठते हैं। ये वज्रासन है। वज्रासन या वीरासन कहते हैं। सामान्य योगाभ्यास के समय भी 2 मिनट बैठने का होता है। 2 मिनट 2 मिनट मतलब 120 सेकंड इस स्थिति में बैठे। सीधे स्थिरतापूर्वक ऐसे बैठना है। फिर इसी
वज्रासन में बैठ करके शरीर को खोलते हुए से आना है और अर्ध उष्ट्रासन करना, दोनों हाथ को ऐसे रख करके धीरे से जितना है, जिससे जितना हो सकता है। जिससे जितना हो सकता है यथासंभव करना। कभी भी जल्दबाजी ना करें, एक दूसरे को देख करके ना करें। सबकी स्थिति शरीर की अलग अलग होती है, किसी को चोट लगा रहता है, किसी को ऑपरेशन हुआ रहता है, किसी का शरीर जाम रहता है। देख करके ही करना। अगला इसका पूर्णोत्तरासन, जिससे हो सकता है वही करें, जबरदस्ती ना करें। सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी को पकड़ना, उल्टे हाथ से उल्टे पैर की एड़ी को ऐसे घुमा करके ऐसे ले जाएं, ऐसे गर्दन शरीर तान दें। धीरे से शरीर वापस गया। अब पीछे झुकने हैं तो आगे झुकने वाला अभ्यास वज्रासन में बैठ करके दोनों पैर खोल करके शस्त्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर रखते हैं तो शांति के साथ विश्रांति करते हैं। पूर्ण विलप से संपूर्ण शांति का अनुभव, मन में चित्त शांत, चित्त शांत। आपकी क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी सब कुछ होगी। अब अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन या मरीचासन कहते हैं। इसमें जो दंडासन में बैठते हैं उसे दंडासन में सीधे बैठिएगा। दंडासन मतलब सीधे बैठने को कहते हैं। अब दायां वाला पैर ऐसे मोड़ लीजिएगा। अब दायां वाला बायां वाला हाथ उठा करके ऐसे रखते हैं और गर्दन घुमा लेते हैं। सीधा वाला पैर ऐसे रखेंगे। अब उल्टा वाला हाथ उठाएंगे, एक हाथ से सीधा वाला पैर है तो सीधा हाथ नहीं उठाएंगे, उल्टा वाला पैर हाथ पैर के पास ऐसे ला करके रखेंगे और घुमा देंगे गर्दन विपरीत दिशा। डायबिटीज और पेट संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर अभ्यास। कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। समय की स्थिरता के साथ इसकी समय को भी बढ़ाएगा। धीरे से वापिस दूसरे पैर से दाएं वाला पैर है तो दाहिना वाला पैर। अब ये विपरीत दिशा का हाथ और गर्दन धीरे से अपन रिलैक्स करें। आपने अभी वक्रासन मरीचासन का अभ्यास देखा है। जैसे जिससे जितना हो सकता है उतना करें। फिर वज्रासन में से थोड़ी देर विश्राम करके बैठते हैं और दोनों पैरों को थोड़ा फैला लेते हैं।
उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे, 2 मिनट का अभ्यास। सीधे हाथ से उल्टे कंधे को छूना है और उल्टे हाथ से सीधे कंधे को तान करके ऐसे बैठना। ऐसे खींच करके तान करके रखिएगा अच्छे से। छाती तना हो, पेट अंदर की ओर अच्छे से खींची हुई। धीरे से हाथों को वापस लाना है। कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी स्थिति में। तो अपने आप को स्थिर शांत रखते हुए सारे अभ्यासों को करने हैं। इतने अभ्यास के बाद पेट के बल मतलब उदर के बल लेट करके हम थोड़ा सा मकरासन का अभ्यास करेंगे। फिर आसनों के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके दाहिनी तरफ अपना चेहरे को रख करके सामान्य श्वास लेंगे। श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। थोड़ा शीतलीकरण का अभ्यास करेंगे। चलिएगा थोड़ा सा विश्राम पूर्वक ऐसे दोनों हाथ को बगल में रख के भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास में इतना उठेंगे, थोड़ा हाथों को बेंड करते हुए ऐसे गर्दन पीछे की ओर यथासंभव जिसे जितना हो सकता है। इसमें कोहनियां भी नीचे रहेंगी, हाथ पंजे भी, हथेलियां भी नीचे रहेंगी। सिर्फ गर्दन उठाना गुस्सा हो सकता है। ऐसे यथासंभव श्वास छोड़ते हुए नीचे की अभ्यास। अब इसमें करते हैं अपन शलभासन का अभ्यास। शलभ आसन, दोनों हाथों को जंघाओं के भीतर प्रतिष्ठापित करते हैं और दोनों पैरों को जंघाओं से ऊपर उठा करके रखते हैं यथासंभव ऐसे है। ये शलभासन वेरिकोज वेन्स, कमर आदि समस्या के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पेट की मोटापा, पैरों की मोटापा के लिए भी बहुत अच्छा। ऐसे यथासंभव धीरे से नीचे लाएंगे। पटकना नहीं है कभी भी हाथों पैरों को, थोड़ा सामान्य अभ्यास के साथ फिर से श्वास करते ऊपर उठाइएगा। धीरे से नीचे। चलिए पीठ के बल लेट करके हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। ऐसे बैठ करके लेटे, पीठ के बल, दोनों घुटने को मोड़ लें। दाएं हाथ से दाएं एड़ी को, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ करके धीरे से ऐसे उठा देंगे। ऐसे
यह उष्ट्रासन का अभ्यास। ऐसे उठाइएगा, 2 मिनट को पकड़ करके जितना काम करते हैं यथासंभव श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से पुनः श्वास भरते हुए उठाइएगा। यथासंभव धीरे से अपने आप को अब उत्तान पादासन की ओर जाते हैं। पैरों को 40 डिग्री पे उठाने का अभ्यास, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डालकर ऐसे एक साथ दोनों पैरों को उठा करके ऐसे रखेंगे। हल्का सा उठाएंगे, ज्यादा नहीं। इतना उठाएंगे कि आपको लेटे लेटे आपके दोनों पैरों के अंगूठे नजर आ गए। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उठाइए, धीरे से नीचे लाना है। 20-30 सेकेंड तक करें तो धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना है। जैसे पहले शुरू में किए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए ले जाना। फिर उठाइएगा। ज्यादा उठाएंगे तो फायदा नहीं होगा। जमीन से जितना लगा हुआ रहेगा उतना अच्छा फायदेमंद है। पेट पूरा हिल जाता है, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसी का एक सरल अभ्यास है अर्ध हलासन का अभ्यास, इसको कहते हैं। धीरे से दोनों पैरों को उठा देते हैं, इस प्रकार से उठा। यथासंभव जिससे जितना हो सके उठाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार और उठाइएगा, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव। अब धीरे से अपन अभ्यास करेंगे दुल्हन मुलासन का, या आप कह सकते हैं पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को ऐसे से पवन मुक्त। अपान वायु आदि आपकी होगी तो वह निकल जाएगी। पेट में अपान वायु रहने के बहुत खुद को एक बार पुनः ऐसे धीरे से। अब हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं शवासन में, योग निद्रा जिसको कहते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर रहेंगी। संपूर्ण शरीर का एक एक हिस्सा जमीन से लगा हुआ धरती माता की गोद में सोए हुए हैं। ऐसा अभ्यास, ऐसा मन में दृढ़ शांति संकल्प के साथ शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, ऐसा भाव करना है। पैर के पंजे, टखने, घुटने सब आराम की स्थिति में, आराम करें, रिलैक्स करें। घुटने के बाद जंघाओं की सारी मांसपेशियां शांत, शिथिल, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। आसनों के बाद पेट की सारी मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियां शांत शिथिल हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पीठ का भाग, चेस्ट का भाग शांत, शिथिल और रिलैक्स हो रहा है, ऐसा अभ्यास करना है।
दोनों हाथ की हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां, कंधे सब शांत, शिथिल, रिलैक्स, आरामदायक अवस्था में है, ऐसा अभ्यास करना है। गर्दनों की चारों ओर की मांसपेशियां शांत, शिथिल और रिलैक्स हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। शांत, शिथिल, रिलैक्स, गर्दन का संपूर्ण अंग शांत, शिथिल, रिलैक्स, चेहरे का भाव, आंख, मुंह, गाल, कान सब शांत, रिलैक्स। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियों को शांत, शिथिल कर दीजिएगा। फिर धीरे से दोनों हाथों पैरों को हिलाते हुए जब भी उठे बाएं करवट से लेफ्ट साइड हृदय की ओर टर्न करते हुए धीरे से उठ जाएं, जल्दबाजी नहीं करें ऐसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्राणायामों की ओर। तो प्राणायाम का अभ्यास सर्वप्रथम है कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास। ये अभ्यास धीरे धीरे अभ्यासों के साथ धीरे धीरे कम से कम 5 मिनट करें तो फायदा है, लेकिन अभी प्रतीकात्मक हम कर रहे हैं योगाभ्यास के इस अवसर पर। तो अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जो होता है। बाई नासिका से लेकर दाहिने नासिका से छोड़ना, फिर दाहिने से छोड़े हैं तो दाहिने से भरना, बाई नासिका से छोड़िएगा, फिर इस प्रकार ऐसे बाएं से लिए हैं, दाहिने से छोड़िएगा, फिर बाएं से भरिएगा, दाएं से छोड़िएगा, फिर बाएं से भरिएगा, दाएं से छोड़िएगा। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सामान्य अवस्था में हम कम से कम 5 मिनट करेंगे। तब आज आप करते हैं अपन शीतली प्राणायाम का अभ्यास। जीभ को ऐसे मोड़ करके दाहिने नासिका से बंद करके बाएं से सांस छोड़ दें। शरीर पे ठंडकता प्रदान करेगा, यह गर्मी को दूर करेगा। कोई ध्यान से सुन रहे, अगर सड़क पर चलते वक्त कहीं तुम्हें कोई पेन गिरा हुआ मिले तो गलती से भी उसे उठने की गलती मत करना, क्योंकि वो कोई पेन नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क द्वारा भेजा गया एक बम है जो पेन के जैसा दिखता है, और जैसे ही आप उसके ऊपर वाले बटन को दबाएंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब तक इससे कई लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहें। और इस वीडियो को अपने घर परिवार में तुरंत सबको शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकती है, क्योंकि जिसे पता है वो तो बच जाएगा, पर जिसे नहीं पता वो फंस जाएगा। ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास। फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर ध्यान का अभ्यास। 2 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथा को शीर्ष की नाखून पर रखते हुए
फिर दोनों हाथों को नीचे ला करके ध्यान करेंगे उस परम पिता परमेश्वर का जिसने सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसने जड़ चेतन जगत जीव जगत को बनाया। प्रत्येक अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान देंगे। आराम आराम से और मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। हमें अपने परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, प्रीति, आनंद, स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। शांति पाठ का अभ्यास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।